जिस देश में स्त्री के स्वाभिमान पे आंच आई तो राम समुंदर लांघ गए। कृष्ण ने महाभारत रच डाला, उसी देश में एक स्त्री को सरेआम बेआबरू करने की कोशिश हुई तो उनके पति परमेश्वर तमाशा देख रहे हैं। वो भी तब जब वो देश के एक बड़े राजनीतिक घराने के मुखिया हैं। वो हौंक भर देते तो तथाकथित मुल्ला मौलाना जमीन चाटने लगता। मगर ये वोट बैंक का चक्कर है बाबू भैया, जिसके लिए सरेआम बदनाम भी होंगे, मौका पड़ेगा तो पांव भी पकड़ लेंगे। अब तक तो आप गेस कर ही लिए होंगे, बात यहाँ हम डिंपल यादव की कर रहे हैं। इनकी इमेज पति सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से इतर धीर, गंभीर, बेहद सौम्य और जरूरत पड़ने पर पति के लिए लड़ जाने वाली महिला की है। मगर उनके पति और उनकी पार्टी को लगता है वोट से ही सब सरोकार है। हाल ही में टीवी पर चर्चा के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने सपा प्रमुख की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर बेहुदा टिप्पणी कर डाली। सुनकर सबका खून खोला, खोलना भी चाहिए। सब अखिलेश यादव का मुंह ताक रहे थे कि अब तो कुछ बोलेंगे कि तब कुछ बोलेंगे। मगर जिनकी पॉलिटिक्स ही मुस्लिम यादव पर ही बेस्ड हो, वो भला क्या ही बोलेंगे। विरोधियों को भी मौका लगा तो वो चूकने कहां वाले थे। लखनऊ में होर्डिंग टांग धिक्कार लिए कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश के बहन बेटियों की सुरक्षा क्या ही करेंगे। होर्डिंग में अखिलेश यादव के मुंह पे मास्क चस्पा है जो उनकी चुप्पी पर हमला है। बीजेपी का ये पोस्टर उकसा रहा है, मगर अखिलेश हैं कि पल्ला झाड़ रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस मुद्दे की कर लेते हैं जिसने देश को झकझोर के रख दिया है कि क्या कोई बाहरी तय करेगा कि हमारे घर की बहु बेटियां क्या पहनेंगी। रामायण में भी जब सूर्पणखा सीता पर झपटी तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। मगर ये तो हद ही हो गई। एक मौलाना किसी के घर की ओर इशारा करके हद पार कर गया। मगर महाशय है कि बैठ लेने से कतरा रहे हैं। मैटर क्या है समझ लीजिए। दरअसल संसद का अधिवेशन शुरू होने के दिन संसद की मस्जिद में सांसद डिंपल यादव अपने पति और सपा के कुछ चुनिंदा सांसदों के साथ साड़ी पहनकर गई थी। डिंपल यादव का साड़ी पहन के जाना इस्लाम के कुछ तथाकथित ठेकेदारों को अखर गया। उनका मस्जिद जाना मुद्दा बन गया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में संसद की मस्जिद में डिंपल यादव के पहनावे पर जो कुछ बोला आपको भी सुनना चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नहीं बैठी हैं। मर्यादाओं को लांघते मौलाना के बोल फूटे तो हर किसी को उम्मीद थी कि पार्टी ना सही, पति अखिलेश तो जरूर कुछ बोलेंगे। मगर डिंपल के पति होने से पहले पार्टी के मुखिया ठहरे तो उनका गुणा भाग उन्हें चुप कर गया कि आज कुछ बोलेंगे तो कल को पार्टी भुगतेगी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि साजिद रशीदी फिर एक डिबेट में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन पर अपमान से आहत कुछ समाजवादियों ने हाथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि स्त्री के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है। मुल्ला मौलानाओं से लेकर सोशल मीडिया के संत तक स्त्रियों में दोष ही दोष खोज रहे हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य बोले कि 25 साल तक तो लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। बयानवीर अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को लेकर अब तक उन्हें तीखी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ रही हैं और सोशल मीडिया पर तो खैर उन्हें ट्रोल कर करके मोर बना ही दिया गया है। एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज को आड़े हाथों लिया है और अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा कि अगर ये व्यक्ति मेरे सामने होता तो मैं अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना किसे कहते हैं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. तो चौतरफा थू कराने के बाद अनिरुद्धाचार्य हाथ जोड़े दिखे। मामला अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज फ्रेम में आ गए। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चक्कर काट रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आजकल 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र रही हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी
जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? ये वही प्रेमानंद जी महाराज हैं जिन पर विराट और अनुष्का को अटूट श्रद्धा है। प्रेमानंद जी की ख्याति उन्हें बाकी संत महात्माओं से इतर रखती है, मगर उनके वार्तालाप के ये अंश उन्हें अनिरुद्धाचार्य महाराज के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। मायने क्या, घर से बाहर कदम निकालती हर लड़की संदेह के घेरे में है। जो बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन कर आज किसी मुकाम पे पहुंची हैं, क्या उनकी राह में ये तथाकथित संत कांटे नहीं बो रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लपकने के चक्कर में सब बोल बच्चन बने पड़े हैं। अनिरुद्धाचार्य हो या फिर प्रेमानंद जी, इंस्टा से लेकर यूट्यूब तक उनके भक्त आफत काटे हैं। दिन भर रील्स कटती है, रोल होती है, लोग ध्यान लगाकर उन्हें सुनते हैं। अब अगर संत ही ऐसे प्रवचन देंगे तो समाज क्या ही सीखेगा? तो ना तो मुल्ला कम है और ना संत। सबको अपनी दुकान चलानी है, तो किसी को भी सुनिए। यकीन करने, अमल में लाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। नमस्कार।